नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैक क्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे पढ़ रहे थे। आज उसी को हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो पिछले जितने भी वीडियो हैं उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके उसको देख लें, और जो लोग देख लिए हैं वो इस वीडियो में कंटिन्यू करें और आगे सीखें। तो लास्ट वीडियो में हम टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। तो टेबल के अंदर हम इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल हम ऑलरेडी सीख चुके थे। तो ड्रॉ टेबल में क्या था कि हम इसको मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे एक और ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल, और टेबल के अंदर हम पहले हम सिंपल सा एक टेबल ले लेते हैं ताकि हमको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, तो ये एक टेबल हम ले लिए, और हम ज़रूरी नहीं कि आपको अभी टेबल लेना है, बस मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको बता सको डिफरेंस क्या दोनों में। तो हम एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक किए, और देखिए थोड़ा देर में आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक एक्सेल का स्प्रेडशीट इंसर्ट हो गया है, जिसको हम यहाँ से जो ये कॉर्नर है इसमें क्लिक करके इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है वो हम कर सकते हैं। छोटा कर दिए, या फिर इसको हम चाहते तो ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो यूज़ करने का मेन मकसद क्या है कि ये भी मेरे पास टेबल है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये टेबल है, और ये आपको दिख रहा है ये भी आपको टेबल जैसे फॉर्मेट में ही दिख रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है इसमें हम सिंपल टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपको नीचे वाला जो दिख रहा है इस वाला, ये क्या है? एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। मतलब हम एक्सेल का जितना भी फॉर्मूला है वो सभी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 45 और यहाँ लिखते हैं 26, और अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक फार्मूला सिंपल इसको सम करने के लिए, तो सम करके अगर हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मैं एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसे बताऊँगा आपको एक्सेल के क्लासेस में। तो ये क्या किया, सिंपल इसको ऐड कर दिया। हम यहाँ पे मैनुअली ऐड नहीं किए, फॉर्मूला लगा दिए, और ये फॉर्मूला के थ्रू इसको ऐड हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं, अगर हम लिखते हैं 45 और यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में लिखते हैं 26, तो अब क्या है, ये हम फार्मूला के थ्रू यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंस ये है कि अगर हमको सिंपल मैनुअली ही कोई भी डेटा एंटर करना है तो हम सिंपल टेबल ले लेंगे। लेकिन अगर हमको अपने टेबल के अंदर कुछ फार्मूला भी यूज़ करना है जो हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट जो आपको दिख जा रहा है उसको इंसर्ट करवा लेंगे। ठीक है, वो हमारे जस्ट उसके नीचे आपको दिख जा रहा है, यहीं पर दिख जाता है। तो इसके अंदर हम जो टेबल बनेगा उसमें हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल के सारे फार्मूलेज। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही सा ही डिफरेंस है। और अभी जो नेक्स्ट आता है, ये पिक्चर तो हम कर चुके थे, शेप में भी कर लिए थे, पिक्चर में थोड़ा सा और कुछ बाकी है। तो पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करके भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ डिलीट टेबल। और इसके लिए हम यहाँ करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके और डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को डिलीट करने के बाद हम वापस इंसर्ट टैब के अंदर जो पिक्चर फंक्शन दिख रहा है उसके अंदर क्लिक करेंगे, और डिस डिवाइस में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका पिक्चर जिस भी लोकेशन में है, जहाँ से आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना, आप उस लोकेशन पे जाइए। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर के अंदर ही हमारा एक फ्लावर का है, तो इसके ऊपर आपको या तो डबल क्लिक करना है तो ये इंसर्ट हो जाएगा, या फिर एक बार आपको सिंगल क्लिक करना है और ये जो इंसर्ट बटन है इस पर क्लिक करके इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा देना है। ठीक है, और जैसे ही ये इंसर्ट होगा आपको देखिए एक नया टैब देखने को मिल जा रहा है, पिक्चर फॉर्मेट। आप बाहर में क्लिक कीजिए तो आपको देखिए टैब देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपका पिक्चर सेलेक्ट होगा तो आपको एक नया जो टैब दिख रहा है हेल्प की जस्ट बाद पिक्चर फॉर्मेट। जैसे हम शेप के अंदर और फिर आपका टेबल के अंदर किए थे, सेम वैसा ही कस्टमाइजेशन हम पिक्चर फॉर्मेट के अंदर भी आके पिक्चर के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो स्टाइल आपको पसंद है या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपने पिक्चर का स्टाइल को। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन है। तो इसमें से आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जो आपको पसंद आए, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल रहने देता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब जो नेक्स्ट आता है ऑप्शन, यहाँ पे आपको पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए
तो आप अलग अलग बॉर्डर का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले मेरा देखिए वाइट है, अभी हम चाहते हैं इसको अलग अलग रंग का, जैसा चाहिए हमको वैसा हम कर सकते हैं। तो जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर एक कुछ फंक्शन और भी दिए गए, जैसे वेट दिया गया है, स्केच दिया गया है, ये सब हम ऑलरेडी शेप पे भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है वो सब सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अलग अलग जो उसका थिकनेस है वो आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अब पिक्चर इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पर जो कुछ कुछ दिया गया है फंक्शन, जैसे यहाँ पे प्रीसेट दिया गया है, इसके अंदर हम अलग अलग और भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसा हमको पसंद आए वैसा हम ले सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिख जा रहा है, आप इस तरह का भी ऑप्शंस को ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्लो इफेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। रिफ्लेक्शन का भी आप देखिए, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन मिल जा रहा है। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो आप वैसा इफेक्ट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे देखिए आपको दिख रहा है पिक्चर लेआउट, तो आप यहाँ से जाके पिक्चर का लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई इस्तेमाल हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसमें तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा मेरे पास, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें उसका बैकग्राउंड को हटाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसका बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो सारा जो पिक्चर है वो पूरा बैकग्राउंड जैसे पिक्चर है। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका है जिसको आपको स्पेशली चाहिए और बैकग्राउंड को हटाना है, तो आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख जा रहा है करेक्शन, और इसके अंदर देखिए आपको अलग अलग और भी इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका जो देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए, डॉक्यूमेंट में आपका सूट करे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर को सेट कर सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए आप वैसा कलर ही। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऐसा उस तरह का कुछ इमेज नहीं है, अगर आपका कोई ऐसा इमेज है जिस पे ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन यहाँ भी दिया गया है, और यहाँ पर भी कुछ देखिए आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया गया है। तो मेरा पिक्चर में सिंपल बैकग्राउंड पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंग इस सब कुछ ही अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से करेक्शंस के अंदर में उसको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पन ये सब सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। कलर के अंदर आप कलर सेट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे आपके डॉक्यूमेंट में। यहाँ से भी इफेक्ट आपको दिख जाता है, यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी दिख जाता है, तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल को भी आप सेट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब यहाँ से आप चेंज पिक्चर, तो आप वापस चाहे तो दूसरा पिक्चर को भी यहाँ लाके आप चेंज कर सकते हैं, वो भी फंक्शन आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। या फिर आप सिंपल इसको डिलीट कर दीजिए और नया पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए, वो ऑप्शन भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं पोजीशन, तो इसका हम पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कलर मेरा फीचर वर्क आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट किए तो देखिए आपको दिख रहा है। अगर इसको हम इस तरह से लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह पे प्लेस हो जा रहा है और बाकी जगह पे आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रैप टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पिक्चर को किस तरह से भी आप रैप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगा एक पैराग्राफ का, तो हम यहाँ एक पैराग्राफ को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं हल्का से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करके या तो हम राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर हम पिक्चर में क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हमको रैप टेक्स्ट सेम फंक्शन है, आप दोनों जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो इसके थ्रू या फिर आप राइट क्लिक करके भी आप रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल यहीं से कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर चाहे तो आप जैसे बिहाइंड टेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, टेक्स्ट के पीछे वो जो पिक्चर है वो आ जाएगा, या फिर टॉप एंड बॉटम आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, या फिर आप इस तरह से टाइट भी कर सकते हैं, या स्क्वायर। तो इस तरह का आपको जो डिज़ाइन आपको बुक्स के अंदर भी देखने को मिलता है, तो आप ऐसा भी जैसा चाहे आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना चाहे पिक्चर को तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, जैसे 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये सभी आप यहाँ पे पिक्चर में जैसा चाहे आप कर सकते हो। अब पिक्चर को अगर आप चाहे क्रॉप करना तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। अब इसको क्रॉप करने के लिए क्या करना होगा, ये जो क्रॉप दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक करके आपको क्रॉप में क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रॉप में क्लिक कीजिएगा आपको देखिए इस तरह के आपको अलग अलग बटन्स दिख जा रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो भी ये क्रॉप हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ से लेते हैं और इसको नीचे करते हैं, और इसको भी यहाँ से लेते हैं
जितना जैसा चाहिए हम वैसा क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको लगता है कि यहाँ तक ठीक रहेगा। क्रॉप होने के बाद जो आपको यहाँ दिख रहा बटन, इस पर क्लिक करना है और ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से चाहे तो उसका मैनुअली भी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये काम आप अगर चाहे पिक्चर में करना, तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर जितना भी बाउंड्री बॉक्स, उस पर देखिए आपको दिख जा रहा है जितना भी सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर जैसे आप माउस को ले जाइएगा ये इस तरह का बन जाएगा एरो। और आप इसको चाहे तो यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा करना जैसा आपको ज़रूरत है आप वैसा कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप यहाँ से मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साइज को, हाइट और विड्थ को। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों को बताने के लिए सब शेयर करें ताकि और भी लोग ईजिली कंप्यूटर को सीख सकें। और सब्सक्राइब करना है अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।